हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो आपको क्लास 10th का सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर मिला है ना, स्टैंडर्ड और बेसिक का। तो आज हम बेसिक वाला पेपर करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स का करेंगे। पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने इसके सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियोस तीनों ही चैनल पे अपलोड है और लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम पहले ना ई सेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें केस स्टडी क्वेश्चन है, तो ताकि आप लोग उसे जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। बाकी और चैप्टर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और भी कई सारे चैप्टर हैं। चैप्टर 12, चैप्टर 8, चैप्टर 7 लगभग सब चैप्टर्स की केस स्टडी चैनल पे अपलोड है, तो आप उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो केस स्टडी जो सेक्शन ई हमारा है उसमें 3 केस स्टडी है हमारे पास। इस बार केस स्टडी का पैटर्न थोड़ा चेंज है, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है, आपको पूरे सॉल्व करके ही लिखने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। केस स्टडी 1 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्टर ऑफ पैसेंजर कार फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय 26% इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 2021 to 22 एज पर अ रिपोर्ट। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार इन 4th ईयर। हाईलाइट करते रहो जो मेन चीज़ें हैं। and 2600 car in 8th year, assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year। यहाँ पर आपको एक कार की इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्रोडक्शन कैसे दे रखी है देखो, सिर्फ मेन चीज़ देख लो। यहाँ से A4 आपको यहाँ 1800 दे रखा है, क्योंकि 4th ईयर में इतनी प्रोडक्शन है। और A8 आपको यहाँ पर 2600 दे रखा है, क्योंकि 8th ईयर में इतनी प्रोडक्शन है। और जो ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है ना, ये यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, मतलब इक्वल हो रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब A1 निकालना है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को ना मैं आगे लिख लेती हूँ। A4 1800 है और A8 2600 है। A4 मेरे पास कितना था यहाँ पर 1800 ना, और A8 मेरे पास था यहाँ पर 2600। ठीक है, अब देखो A4 को आप लिख सकते हो A+3D इज इक्वल्स टू में 1800, और इसको आप लिख सकते हो A+7D इज इक्वल्स टू में 2600। दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, यहाँ सॉल्व कर दिया। तो 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4D, और 2600 में से आप क्या करोगे 1800 को माइनस करो, लेकिन साइन आपका माइनस का ही लगेगा, 800 आ जाएगा, कट हो गया। D की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 800 अपॉन में 4, कट किया तो 200 आ गई। पर मुझे A1 चाहिए, तो निकल जाएगा ना, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये मान लो इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है A+3D इज इक्वल्स टू में 1800। तो A ऐसी रहने दो, 3D की जगह 200 इज इक्वल्स टू में 1800। तो A+600 इज इक्वल्स टू में 1800। तो A इज इक्वल्स टू में 1800 माइनस का 600, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 1200। चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। तो मतलब A12 निकालना है। अब A और D मिल गया, निकल जाएगा अब तो वो होता है A प्लस का 11D। A की वैल्यू है 1200 प्लस 11D की वैल्यू कितनी है आपके पास 200। ठीक है ना, तो 1200 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 2200, दोनों को प्लस कर दो 3400 आपका आंसर। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। क्लियर। अभी एक और पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, चॉइस है। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर। टोटल प्रोडक्शन मतलब सम निकालना है, S10 निकालना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखो। SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। S10 निकालना है, तो n की जगह मैंने 10 रख दिया। a मैंने अभी निकाला था 1200, n-1 10-1, d है मेरे पास 200, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2400 आ गया। अब यहाँ 9 है, 9 इंटू में 200 1800 आ जाएगा, तो ये हो गया 5। अब इन दोनों को प्लस करोगे 4200, मल्टीप्लाई कर दो 21,000 आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चॉइस में है, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार। कौन से साल में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। देखो आपको पता है ना, इसकी एक आपके पास मार्किंग स्कीम भी आई है जिसमें कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पर आपके पास 31200 है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसी से ही करा रही हूँ, बाकी आप अपनी टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर आप बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे। तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये है आपके पास, तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं।
कह रहा है कौन से साल में टोटल प्रोडक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगी, मतलब आपको n निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले SN वाला ही फॉर्मूला लिखो, 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये मेरे पास है कितना, मैंने अभी आपको बताया 312, ये मुझे गिवन है, n नहीं पता। a की वैल्यू कितनी है, मैंने 1200 निकाली है, n नहीं पता। d की वैल्यू 200 है। इस n को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, n को यहीं छोड़ दो, ये 2400 हो गया, यहाँ पर 200 n हो गया और माइनस का 200 हो गया। इसको इंटू कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 2 जा 6। अब 2400 में से 200 गए तो 2200 प्लस का यहाँ हो जाएगा 200 n। ठीक है, अब अंदर इंटू करना पड़ेगा, तो 2200 n प्लस 200 n स्क्वायर और यहाँ आ गया 62400। मैंने पता है क्या किया, पहले इस पूरी इक्वेशन को ना लेफ्ट साइड और राइट साइड 100 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा। 624 इज इक्वल्स टू में 22 n प्लस का 2n स्क्वायर। अब एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है, ये है। अभी भी मैं देखूँ तो इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, ले लो, इक्वेशन जितनी छोटी हो जाए उतना आसान है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा 312 आएगा ना, 312, 2 दूसरी साइड गया तो 0 बन गया। फाइनली अब ये मेरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। बीच में 11 चाहिए, इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो कि मल्टीप्लाई करके 312 आ जाए। तो 24 और 13 ले लेते हैं, आ जाएगा इजीली। क्लियरिंग, n कॉमन, देन यहाँ से 13 कॉमन। ठीक है, अब एक आ गया n प्लस 24, एक आ गया n माइनस का 13, तो n प्लस 24 0 के बराबर हो गया, n माइनस का 13 0 के बराबर। दो वैल्यूज निकली हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि ईयर नेगेटिव में होते हैं, नहीं ना, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब n आपका यहाँ पर कितना आ गया, इन विच ईयर, तो क्या लिखोगे यहाँ पर n इज इक्वल्स टू में 13, तो इन 13th ईयर, 13 साल में इतनी हो जाएगी प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए केस स्टडी 2 पे आते हैं। इन अ जीपीएस द लाइन्स दैट रन ईस्ट वेस्ट आर नोन एज लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइन्स रनिंग नॉर्थ साउथ आर नोन एज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये एसएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मेन है हमारा ये ग्राफ। इसमें आपको क्या कर रखा है, देखो 4 चीज़ें हैं, लखनऊ है, लखनऊ टू पूरी, वाई भुज टू नासिक, LPBN इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखी हैं, ये नहीं फिगर है, हमें इस फिगर से मतलब है मेन। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये फिगर देख लो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, क्योंकि देखो जब आपको ये कोऑर्डिनेट वाली फिगर दे रखी है ना, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, और वो कंफर्म क्या है आपके पास कि इसमें ये यूज़ होंगे ही होंगे आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्वेश्चन करने में थोड़ी इजी रह जाएगी अगर हम ये कोऑर्डिनेट्स अपने यहाँ लिख लेंगे तो अगर मैं अपना L देखूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो बिल्कुल, L जो है थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, बस इतना ही हो पाएगा। L जो है उसका X जो है वो 5 है और Y जो है वो 10 है। ठीक है, इसको कहाँ लिखें, चलो यहीं लिखते हैं जहाँ क्वेश्चन करेंगे। L जो है, L के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 और 10 है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अपना लिया B तो है ही वाई एक्सिस पे, तो 0 और 7 है। नेक्स्ट मैंने लिया अपना N के क्या है आपके पास, 2 और 6 है, और P के क्या है आपके पास, 8 और 6 है। ठीक है, बस अब ये ले लिए ना, अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये 37 है ना। चलो अब देखते हैं क्या हमारे को यहाँ पर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन L to B। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इजीली निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो ना। तो चलो L to B का ना डिस्टेंस फॉर्मूला पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का ले रही हूँ L to B का। ठीक है, y2 हो गया 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 5 का माइनस 5 का स्क्वायर 25, 7 में से 10 जाएगा, माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 आ गया यहाँ आपके पास। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया, कितना आ गया, √34।
फर्स्ट पार्ट आसान था। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ कोटा के इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एल टू बी मतलब लखनऊ टू भुज इंटू 3:2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा के। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, जैसी बात होगी ना रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए। एल टू बी है ना, पहले एक बार ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। एल के आपके पास 5 और 10, अब बी के थे शायद 0 और 7 ना, यहाँ पर है के 3:2 में डिवाइड कर रही है शायद ये लाइन। तो हमको ये निकालने हैं, इसको क्या माने ए और बी मान लेते हैं, चलो ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए निकालने के लिए m1 सेक्शन फॉर्मूला आप लिखोगे ज़रूर, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दूँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बी के कोऑर्डिनेट्स m1x2 m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ तो 0 और 10/5, तो a का आ गया आपके पास 2। अब b का देखें तो 3 7 जा 21 और 10 2 जा 20/5, तो b आ जाएंगे 41/5। तो k के कोऑर्डिनेट्स a और b थे ना, तो 2 और 41/5 ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेस लखनऊ एल, नासिक एन एंड पुरी के। आपको ट्राइंगल बताना है, मतलब एल एन और पी का कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ना हमने यहाँ, ये रे। तो कैसे बताएंगे, पहले वो ट्राइंगल बना लेते हैं, कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ एल एन और पी लिख दिया है, पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, उसके बाद बनाएंगे, तीनों के डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो अगर तीनों के डिस्टेंस सेम हुए तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल है। दो के सेम हुए तो आइसोसेलेस, तीनों अलग हुए तो स्केलर, पर निकालने तो पड़ेंगे ही। तो कैसे निकालेंगे, ये 5 और 10 लिख दिया पहले मैंने, एन 2 और 6 लिख दिया, और पी मेरे पास है 8 और 6, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले एल एन फाइंड कर लें, कुछ भी पहले कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 में से 5 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, 6 में से 10 जाएगा -4, -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपके पास रूट में 25, आंसर आ गया 5, ठीक है। अब किसी और का निकालते हैं, चलो LP का निकालते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 10 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, दो तो मेरे पास सेम आ रही है। अब तीसरी और देखते हैं, तीसरी है NP। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही बन गया। तो 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 6 आ जाएगा, दो ही सेम है। इसका मतलब क्या कह रहा था आपसे, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है। चॉइस में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड अ प्लेस या पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूड y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L एंड P। मतलब y एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो L और P के इक्वी डिस्टेंस पे है, और वो पॉइंट ही आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, ये L है, दूसरा क्या था N था, P था, ठीक है। मान लो यहाँ वो एक पॉइंट है, कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी नाम दे दो आप, वो y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा, तो मैंने 0 और y ले लिया, इसको नाम मैंने इसे a दे दिया। l के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 5 और 10 थे, और p के भी पता है मेरे को 8 और 6 थे, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे, इसका मतलब LA जो है वो किसके बराबर होगा, AP के बराबर। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सबसे पहली बात मैंने ये रूट हटाया है, ठीक है। अब ये -5 का स्क्वायर 25, यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, अगेन यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, यहाँ आइडेंटिटी लगाई है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, जो जिससे कट हो रहा है कट कर दिया, ये आ गया 125 माइनस का 20y, और यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस का 12y, ठीक है। 125 माइनस का 100 माइनस का 12y प्लस का 20y,
तो 25 इज इक्वल्स टू में 8y, y की वैल्यू निकल के आ गई मेरी यहाँ पर, कितनी आ गई 25 अपॉन में 8। तो मुझे पॉइंट्स बताने थे ना शायद। फाइंड द प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड y एक्सिस, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो है मेरे पास 0 और 25 अपॉन 8। क्लियर है? अब नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी, देन हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट। क्या है, कोई फिगर है? फिगर है लक्ष्मण झूला। ठीक है, वो देख पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। ऋषिकेश में आपको पता ही है, लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ ऋषिकेश इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द ब्रिज कनेक्ट्स द विलेज ऑफ तपोवन टू जोंग। तपोवन इज अ तेहरी ग्रेवल डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर। सब कुछ इसके बारे में बता रखा है, रिवर के बारे में। मेन आपको ये एक फिगर दे रखी है, अगर आप इस फिगर को देखें ना तो आप देखते ही समझ जाएंगे चैप्टर नंबर 9 की फिगर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस फिगर को ना मतलब थोड़ा सा क्लियर करके मैं इस फिगर को आगे बना रही हूँ, सेम यही फिगर, सिर्फ जो ये मेन चीज़ इन्होंने बता रखी है ना कि कौन सा कितना डिग्री का है, सिर्फ वो बता रही हूँ। हाइट ऑफ द ब्रिज आपका मेन है यहाँ पर 18, वो मुझे यहाँ दे रखा है, वो ज़रूर मैं लिखूंगी। ये है मेरा ब्रिज, ठीक है, इसकी हाइट मुझे यहाँ पर 18 क्वेश्चन में गिवन है। तो इस फिगर को यहाँ बना लूँ ताकि थोड़ा हम क्लियरली क्वेश्चंस को कर सकें। सेम वही फिगर है, आप अपने उसमें देखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। नाम क्वेश्चन में गिवन है ना आपको। देखो ये दे रखी है, अब जब ये 60 है तो ये वाला 60 होगा, अब वो 30 है तो ये वाला 30 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, 38 है। देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस पी ए। कहाँ पर है, ये आपको 18 गिवन है क्वेश्चन में, पी ए आपको निकालना है। तो ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरे पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये मेरे पे परपेंडिकुलर। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें एच और पी जो है वो मेरा साइन बताता है। तो बस फर्स्ट पार्ट तो निकल गया। तो मैं यहाँ साइन 60 लगा सकती हूँ। फिर साइन 60 मेरा पी अपॉन एच ही तो होता है, और साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2। पी की वैल्यू 18 है, एच मुझे फाइंड करना है। तो इसका मतलब एच कितना आ जाएगा, 18 इंटू में 2 अपॉन में √3। तो 2 8 जा 16, 36 अपॉन में √3। रैशनलाइज कर दो तो 36 √3 अपॉन में 3, कट कर दो 12 √3 मीटर। मेरा आंसर, पहला पार्ट आसान था। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस निकालना है पीबी का। फिगर में देखो पीबी का है, पीबी ये। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, फिर दोबारा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, आपकी बार साइन 30 लगा दो। तो क्या होता है, पी अपॉन में एच ही होता है, साइन 30 1/2। पी आपको क्वेश्चन में 18 गिवन ही है, तो एच यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका। एच आ गया आपके पास यहाँ पर 36 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द विड्थ ए बी ऑफ द रिवर। ए बी का है, ये पूरा निकालना है। तो अगर मैं ए सी और सी बी निकाल लूँ इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से तो ज्वाइन करके आ जाएगा ना। तो ए सी कैसे निकालूँ, अब यहाँ बेस है ये, तो परपेंडिकुलर पता है और बेस 10, एक बार 10 60 लगाती हूँ, एक बार 10 30 लगाती हूँ, आ जाएगा आंसर। तो पहले मैंने क्या किया, 10 30 लगा दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह रहा है ना ये 10 30, एक बार देख लेते हैं। परपेंडिकुलर 18 है, बेस नहीं पता। 10 30 होता है 1 अपॉन में √3, तो बेस कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 18 √3 मीटर। ठीक है, अब 10 30 मैंने पहले निकाल दिया है। ठीक है, अब मैं 10 60 निकाल रही हूँ। 10 60 होता है √3, तो बेस कितना आ गया 18 अपॉन में √3। रैशनलाइज कर दिया, कट किया तो 6 आ गया, 6 √3। फाइनली दोनों बेस मैंने निकाल लिया, मुझे ए सी निकालना था, इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ।
क्वेश्चन में देखें ए सी था ना, ए बी निकालना है क्वेश्चन में। तो मतलब 18√3 + 6√3, आंसर आ गया 24√3 मीटर। क्लियर? चलिए चॉइस में एक और है। इफ द हाइट बी क्यू, फाइंड द हाइट बी क्यू इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी टू क्यू बी 30 डिग्री। क्या निकालना है? बी क्यू निकालना है। पहले अपनी फिगर देखो यहाँ, बी क्यू, क्यू वाला नाम कहाँ है? हमने शायद लिखा नहीं है। अच्छा क्यू यहाँ पर है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। ये क्यू, ठीक है, बी क्यू निकालना है। यहाँ पर भी नाम है, एक बार देख लें, आर है। अब देखो ये मेरा 18 है पीसी, तो आर भी तो मेरे पास 18 ही होगा, तो ऊपर वाले ट्राइंगल से इसको निकाल लेती हूँ ना। अब देखो नीचे का मैंने ये अभी निकाला है बीसी, 1030 लगा के, क्या निकला था? 18√3, यही था ना। तो फिर ये भी मेरा 18√3 ही होगा। अब दोबारा यहाँ पर मुझे बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 1030 दोबारा लगा देती हूँ। तो 1030 लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। अब की बार परपेंडिकुलर क्यू आर नहीं पता, बेस पता है 18√3, ये आपस में कट हो गया, तो क्यू आर मेरे पास 18 आ गया। और अगर मैं देखूं तो मेरे को क्वेश्चन में आर बी भी 18 ही दे रखा है, क्योंकि वो दोनों सेम सेम होंगे ना। तो बस फिर मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर दोनों को जोड़ दो। क्या फाइंड करना था? बी क्यू ना, ये निकल गया। क्लियर है? तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है ना, तो जो केस स्टडी है वो इतनी मुश्किल नहीं है। चैप्टर्स की ही तो आ रही है, अगर चैप्टर क्लियर है तो केस स्टडी तो आप कर ही सकते हो। फिर भी इनमें कहीं भी डाउट होना तीनों में, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका एक सेक्शन रह गया, सेक्शन डी, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।